मैं अंगद सर आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं अपने चैनल अंगद मौर्य ऑफिशियल में। देखो, आज की इस इंग्लिश की क्लास में मैं आपको अंग्रेजी में नाम लिखने और पढ़ने का बिल्कुल बेहतरीन और साथ ही साथ मैसेज कहने का सबसे आसान तरीका सिखाने वाला हूं। देखो, काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको अंग्रेजी में नाम ना तो मैसेज कुछ भी अच्छे से पढ़ना लिखना नहीं आता है। अगर वे आज की इस क्लास को करते हैं तो उनको अंग्रेजी में नाम भी लिखना और पढ़ना आ जाएगा और साथ ही साथ वो मैसेज से बात भी कहना बहुत इजी तरीके से सीख जाएंगे। अगर आप भी सीखना चाहते हो, आपकी भी इंग्लिश बहुत कमज़ोर है, तो इस क्लास को बिल्कुल भी मिस मत करिएगा, क्योंकि यहाँ पे जो मैं आपको तरीका समझाऊँगा ये पूरे यूट्यूब पर आप पहली बार देखोगे। तो आइए बिना किसी देरी के क्लास को कंटिन्यू करते हैं और आपको सिखाते हैं एक सबसे बेहतरीन और आसान तरीका जिससे आप इंग्लिश को अच्छे से पढ़ना लिखना सीख जाओगे। आइए देखते हैं। यहाँ पे देखो, आपका पहला नाम है NEERAJ। देखो, इसको नीरज पढ़ते हैं। अब हमने देखते ही पढ़ दिया नीरज, क्योंकि हमको तरीका मालूम है, लेकिन आज आप भी ऐसे ही पढ़ना सीख जाओगे। देखिए, यहाँ पे लिखा है यन, तो यन से देखो ना बनता है AEE है, तो डबल ई से बनती है बड़ी ई की मात्रा, ए हो गया नी। ठीक है, अब इसके बगल में आर के बाद ए दिया है, तो आर ए से यहाँ पे आप रा बनाओगे, क्योंकि इस रा पे हमको मात्रा की ज़रूरत नहीं है, इसलिए हमने ए को भी साथ में ले लिया। क्योंकि यह जो ए है यह आ का मात्रा लगाता भी है, और अगर ज़रूरत नहीं होती तो हम मात्रा नहीं भी लगाते हैं, यानी कि अगर ज़रूरत है तभी मात्रा आ का लगाना, नहीं ज़रूरत है तो मत लगाना। अब यहाँ पे देखो, काफ़ी लोगों ने कमेंट किया था कि इसका भी एक आसान तरीका बता दीजिए। तो याद रखना, अगर आप गलती से बचना चाहते हो, क्योंकि क्या होता है कभी कभी हम ए से मात्रा आ का लगा देते हैं तो सही हो जाता है, कभी कभी गलत हो जाता है। तो इसके आसान तरीका ये है कि जो बीच में आपको ए मिला करे आप पहले उससे मात्रा ना लगाया करें। अभी देखो, अगर इस ए से मात्रा नहीं लगाओगे तो आर ए रा हो जाएगा, और जैसे आपका जा ए हो गया आपका नीरज। तो बीच वाले से पहले मत लगाना मात्रा, जब ज़रूरत पड़े तब लगा लेना। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। SUMAN, देखो एस से आपका छोटा सा, ये जो यू है छोटा ऊ का मात्रा करेगा तो सु हो गया। अब यहाँ यम से आप माँ कहना, अब यम के बगल में ए दिया है, बीच में है, अभी मात्रा मत लगाओ। फिर यहाँ पे यन से ना कह लो, ये देखो सुमन हो गया, और सुमन में माँ पे मात्रा की ज़रूरत नहीं है, यानी कि देखो यहाँ पे हम बच गए। आगे देखो, REKH, तो आर से रा करें, ई से ए की मात्रा, KH से खा बनाना, लेकिन अगर सबसे लास्ट में ए दिया रहे ना तो वहाँ आप मात्रा लगाओगे, साइलेंट मत कहना, इसकी तरह लास्ट वाले से लगा लेना, क्योंकि लास्ट वाला उसलिए दिया ही है कि आप मात्रा लगाएं। REETA, तो आर से रा करें, अब डबल ई आपकी बड़ी की मात्रा लगाती है तो री हो गया। फिर आप टी से यहाँ पे ता करें, लास्ट में ए दिया है तो आ का मात्रा, तो REETA हो गया रीता। आगे MONU, देखो यम से माँ हो गया और ओ से ओ की मात्रा मो, यन से ना। ये देखो, जो आपका यू है या छोटा ऊ बड़ा ऊ दोनों का मात्रा लगाता है। अगर मैं छोटा लगाऊं पहले तो हो जाएगा मोनू, और मोनू नाम नहीं होता, मोनू होता है। तो यहाँ पे हमको बड़ा लगाने की ज़रूरत है तो हमने बड़ा लगा दिया। जब आपको लास्ट में यू दिया जाए तो यू से बड़ा ऊ का मात्रा लगेगा, आप इसको भी नोट करके लिख लें, बिल्कुल आसान और ट्रिक है। ठीक है, SONU, तो एस से छोटा सा करें और ओ से ओ की मात्रा हो गया सो, यन से ना करें, ये जो आपका यू है लास्ट में है तो बड़ा ऊ का मात्रा सोनू। NIGAM, तो यन से आप ना करें और आई से छोटी की मात्रा नी, जी से गा बनाना, देखो बीच वाले ए से भी मात्रा मत लगाना क्योंकि बीच में है। फिर यम से आप का मा, ये देखो हो गया निगम, यानी कि गा पे मात्रा की ज़रूरत हमको नहीं है। आगे देखो NAJIM, अब देखो यन से आपका यहाँ पे ना हो गया, अभी ये बीच में तो मात्रा मत लगाना। जे से जा और आई से हम यहाँ पे छोटी की मात्रा अप्लाई करेंगे। फिर यन से ना, ये देखो हो गया नजीम, तो नजीम नाम नहीं नाजिम होता है, यानी कि यहाँ हमको मात्रा की ज़रूरत है, देखो हम यहाँ लगा लेंगे। ठीक है, तो ये देखो नाजिम हो जाएगा। ये सबसे आसान तरीका है। VIKAS, तो वी से वाह करें और आई से छोटी ई की मात्रा, के से का करें, अभी यह ए बीच में तो छोड़ो, फिर एस से छोटा सा कर लेना, ये देखो विकस हो गया। तो विकस होता है कि विकास होता है, तो यहाँ मात्रा लगाओगे विकास हो जाएगा, यानी कि यहाँ भी ज़रूरत है। RANJEET, तो आर से रा करें, अब AN आ गया तो AN अंग की मात्रा लगाएगा रन, और जे से जा,
और डबल ई है तो बड़ी ई की मात्रा, और टी से था रंजीत। चलो NISHITA, तो देखो यन से ना हुआ और आई से छोटी ई की मात्रा नी, यस और एच बड़ा सा बनाएगा, आई से छोटी ई की मात्रा सी, फिर यहाँ देखो आपका टी से बनेगा ता, फिर ए से आ का मात्रा ए हो गया आपका यहाँ पे निशिता। GARIMA, अब देखो जी से आप यहाँ गा बनाए, अभी यह ए बीच में तो मात्रा मत लगाना क्योंकि हमको नहीं पता लगेगा कि नहीं लगेगा, तो हम पहले नहीं लगाएंगे। आर से रा और आई से छोटी ई की मात्रा, यम से माँ, लास्ट वाले ए से तो लगाओगे। ये देखो हो गया गरिमा, यानी कि यहाँ ज़रूरत नहीं थी, अगर हम लगा देते फिर काटना पड़ जाता, इससे आप गलती करने से बच जाओगे। NIKHIL, तो यन से ना करें और आई से छोटी की मात्रा नी, एक KH बनाएगा देखो खा, आई से छोटी खी, और यल से ला कर लेना निखिल हो जाएगा, है ना आसान तरीका। HAREMA, देखो यहाँ पे ये रॉन्ग है यार, इसको ऐसे कट कर देना, ठीक है, एक गलत लिखा हुआ है, यानी कि इसमें कुछ मिसिंग है। RASHID, तो आर से आप रा करें और अभी ए से मात्रा नहीं, SH से आपका बड़ा सा, आई से छोटी की मात्रा, डी से दा, देखो रसीद हो गया। अगर मात्रा लगाओगे तो राशिद होगा, बिल्कुल राशिद नाम होता है, यानी कि यहाँ हमको मात्रा लगाना पड़ेगा। चलो आगे देखते हैं। RAKUL, तो आर से आप रा करें, अभी इस ए को मत छेड़िएगा, फिर के से का कह लो, और यू से छोटा ऊ का मात्रा, यल से ला, देखो हो गया रकुल, तो बिल्कुल रकुल नाम में रा पे मात्रा नहीं होता। PIPAL, ये देखो लिखा हुआ है आपका पीपल, अब पीपल में पापे बड़ी की मात्रा होती है, अगर आप छोटी करोगे तो पीपल हो जाएगा, तो यहाँ देखो पी से पा हो गया, इस आई से आप बड़ी ई की मात्रा लगाना। अब आपको पता है ना, हमने सिखाया कि यह जो आई होती है छोटी और बड़ी दोनों ई की मात्रा आपका लगाती है, तो यहाँ हमको बड़ी की ज़रूरत है तो हम बड़ी लगा लेंगे। तो यहाँ देखो पी ए से आपका पा बनेगा, फिर यल से आप ला करिए तो पीपल हो जाएगा। NANDAN, देखो यन से ना, अब यन के बगल में AN है तो AN अंग की मात्रा अप्लाई करता है, तो नन हो गया। अब डी से दा कहना, अभी यह ए बीच में तो छोड़ो, फिर यन से ना करिए, ये देखो लिखा हुआ आपका नंदन, अब नंदन में दा पे मात्रा नहीं होता। PARK, तो पी से आपका पा, अभी इस ए को मत छेड़िएगा, आर के बाद देखो जस्ट यहाँ पे के दिया है, आर आपका रा और के आपका का बनाते हैं, यानी कि दोनों ही शब्द बनाते हैं। जब दो शब्द बनाने वाले ऐसे आपस में सटे हों, बीच में देखो कोई भी मात्रा का वर्ड नहीं डाला गया है, तब पहला वाला आपका आधा और पूरा दोनों बनता है। तो यहाँ पे ये जो आपका आर है, पहले इसको आधा बनाओ, जब आधा नहीं बनता तब हम पूरा बनाते हैं, यानी कि पहले हम क्या करेंगे, के से का कह लेंगे। अब AR किस तरीके से बनेगा आधा, ऊपर वाला, अगर किसी के पहले है तो ऊपर वाला ही बनेगा, ठीक है। ये देखो हो गया पर्क, मात्रा लगाएंगे पा पे तो पार्क, तो बिल्कुल पार्क है, पर्क नहीं, ठीक है। चलो FAISLA, तो यफ से आपका फा हो गया, AI से आई की मात्रा फ है। यहाँ देखो यस और यल आपस में सटे हैं, तो यहाँ पे मैं यस से आधा सा करूँगा, यल से ला, फिर ए से आ का मात्रा हो गया फैसला। लेकिन आपको पता है कि यहाँ पे फैसला गलत लिखा गया है, क्यों? क्योंकि फैसला में पूरा सा होता है, आधा नहीं। तो यहाँ मुझे आधा नहीं बनाना है तो मैं पूरा बना दूंगा, क्योंकि हमने यहाँ बताया था कि आधा भी बन सकता है और पूरा भी। तो यहाँ देखो आधा बन गया, सही हो गया। यहाँ पे हमने आधा बनाया, गलत हुआ तो हमने पूरा कर लिया, हमारा वो भी सही होगा, हमारा गलत भी नहीं हुआ, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, और हाँ अगर पसंद आ रही हो तो लाइक करते हुए आगे बढ़िएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा, यहाँ पे आपका लिखा है GURUKUL, लिखा है गुरुकुल, तो जी से गा, इस छोटा ऊ का मानता गु। अब यहाँ पे लिखा है गुरुकुल ना, तो आर से रा, यू से बड़ा ऊ का मानता रू, क्योंकि यू जो है छोटा बड़ा दोनों लगाता है। आपको अगर नहीं पता है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, छोटा भी लगाता है बड़ा भी, जिसकी ज़रूरत हो आप लगा लेना, हमने मोनू और सोनू में बताया था। फिर के से का, अब यहाँ पे छोटा की ज़रूरत है तो आपका कु हो गया, यल से ला हो गया गुरुकुल। DHAMKI, तो DH से आपका धा, अभी इस ए से मात्रा नहीं, यम से आप यहाँ पे अगर आधा माँ करते हैं, फिर के से का करके लास्ट में जब आई आया करे, नोट करके लिख लो, अभी तुरंत लिखो कि लास्ट में जब आई आएगा तो हम बड़ी ई की मात्रा ही लगाएंगे। तो ये हो गया धमकी, तो धमकी में क्या आधा माँ होता है? नहीं होता ना, पूरा होता है। तो चलो पूरा बना लेते हैं, तो हमारा बन गया
और धा पे मात्रा की ज़रूरत भी नहीं। PUNAM तो लिखा है पूनम। अब देखो पूनम में पा पे बड़ा ऊ का मात्रा होगा, तो यहाँ पे अगर आप छोटा ऊ करते, यन से ना करते, यह ए बीच में है, मात्रा नहीं लगाते, यम से माँ करते तो पूनम हो जाता। और जैसे ही आप पूनम लिखते तो आपके दिमाग में ये तो ज़रूर चलता कि ये पूनम नहीं पूनम होगा, तो यहाँ बड़ा आप लगा लेते, बस आपका बन जाता। DARSHAN तो डी से आप पहले दा करें, अभी यह ए बीच में तो छोड़े रहो। आर और एस आपस में सटे हैं तो इसको मैं आधा बनाऊंगा पहले वाले को। चलिए कौन सा बनाऊंगा बताओ। जैसे यहाँ आर के पहले था तो ऊपर बनाया था, तो यहाँ भी तो एस एच के पहले है, ए भी ऊपर बनाएगा। तो एस एच से बड़ा सा, अभी इस ए से मात्रा नहीं, ऊपर किरा करके एन से ना करिए, बस दर्शन हो गया। तो दर्शन में ना द पे मात्रा की ज़रूरत ना आपको सा पे, आप बच गए। SHIVAM तो यस और एच देखो बड़ा सा आपका बनाएगा और आई छोटी की मात्रा करेगी, और वी आपका वा बनाएगा। अभी इस ए को छोड़ो, यम से माँ करोगे तो शिवम, यानी कि यहाँ भी नहीं ज़रूरत है। PARUL तो पहले पी से पा करे, अभी इस ए को मत छेड़िएगा। आर से रा करो, इस छोटा ऊ का मात्रा रू, यल से ला, ए हो गया परुल। अगर मात्रा लगाएंगे तो पारुल, तो बिल्कुल पारुल नाम होता है, यानी कि यहाँ आपको मात्रा लगाना पड़ेगा। KUSUM ये देखो आपका लिखा है कुसुम, तो के से का करिए, यू से छोटा ऊ का मानता कु, एस से छोटा सा, यू से छोटा ऊ का मानता सु, और यम से आप माँ करे कुसुम। THAKUR लिखा है ठाकुर, तो टीच से बनेगा आपका ठा, ए से आ का मात्रा, के से का करें, यू से छोटा ऊ का मात्रा कु, आर से रा, ए देखो ठाकुर हो गया। SAHAB लिखा यहाँ पे आपका साहब। अब देखो साहब में सा पे है, हा पे आपका नहीं है। हमने तरीका बता दिया है कैसे आपको ए से बचना है। अब यहाँ पे थोड़ा सा स्पीड को हल्का तेज कर रहा हूँ क्योंकि आपने तरीका जान लिया है। तो एस से छोटा सा, ए से आ का मात्रा, हा पे नहीं है तो मत लगाओ, एच से आप यहाँ पे हा कह लो, बी से बस साहब हो जाएगा। ATUL तो ए से आ होगा, अगर शुरुआत में सिंगल ए दिया जाए तो छोटा आ बनाओ। फिर टी से ता करो, यू से छोटा हो गया तू, और यल से अपना ला कर लेना, ए अतुल हो जाएगा। देखो ए रहेगा आपका पहला होमवर्क। आगे PRATAP, अब देखो पी के जस्ट बाद आर दिया है तो आर नीचे वाला, जस्ट पहले दिया रहेगा तो आर ऊपर वाला। तो यहाँ पे पी से पा करो, आर नीचे करो। अभी इस ए से मात्रा नहीं, टी से ता, इससे भी नहीं, फिर यहाँ पे आपका पी से पा, देखो हो गया प्रताप। अच्छा प्रताप जैसे ही लिखोगे तो क्या आपके दिमाग में ए नहीं चलेगा कि हो सकता है कि प्रताप लिखा हो? बिल्कुल ए प्रताप ही लिखा है, यानी कि प्रताप में प्रा पे नहीं मात्रा, तापे है। PRASAR लिखा है प्रसार, इसे प्रताप था वैसे सेम टू सेम प्रसार है। तो PRA से प्रा कह लें, इससे मात्रा नहीं लगाना। एस से छोटा सा, ए से आ का मात्रा, आर से रा, प्रसार हुआ। GAJAR लिखा हुआ यहाँ पे गाजर, तो जी से आपका गा पे है तो लगाओ, जे ए से जा बनाना और आर से रा कर लेना बस। MURGA तो यम से आप क्या करेंगे माँ, ये यू है छोटा ऊ का मानता करोगे मुँह। अब आर के तुरंत बाद जी है तो आर ऊपर का बनेगा आधा, तो जी से गा करके ए से मात्रा और ऊपर की रा करना बस। चलो यहाँ पे देखो GUNJAN तो जी से गा, इस छोटा ऊ का मानता गो। देखो यन के बाद जे है तो इसको आधा बनाओ, फिर जे से जा कहना, अभी इस ए से मात्रा नहीं, यन से ना, देखो गुंजन हो गया, मात्रा नहीं लगाना। NITYA तो यन से ना करें, आई से छोटी की मानता नी। अब देखो यहाँ पे आपका क्या है, टी के बाद वाई है, अब वाई आने से हमेशा आधा बनता है, तो टी से आधा था, वाई से या, और ए से आ का मात्रा नित्या। SANDHYA तो ऐसे से देखो छोटा सा, AN से अंक की मानता सन। देखो DH के बाद यहाँ फिर Y दे दिया, तो DH से आधा था, Y से या, ए से आ का मात्रा, ए हो गया आपका संध्या। MONALISHA तो यम से माँ, ओ से ओ की मात्रा हो गया मो। यन से ना, ए से आ का मात्रा ना। यल से ला, आ से छोटी की मात्रा ली। एस से छोटा सा, ए से आ का मात्रा, ए हो गया मोना लिसा। बाकी मैं आपको यहाँ पे दूसरा होमवर्क ए दे रहा हूँ,
ए है VYARTH, बस यहाँ पे TH तक ही है, ठीक है। ए आपका पहला होमवर्क, ए आपका दूसरा होमवर्क। तो आज प्रैक्टिस आपकी यहाँ पे पूरी की पूरी हो चुकी है। अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर पहली बार अगर आए हो ना तो सब्सक्राइब कर लेना और अच्छे से आकर के 7 बजे प्रैक्टिस करना। बस आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी हो जाएगी यार, ठीक है। चलिए।